ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, विनायक महाराज की जय हो। शास्त्रों में बताया गया है कि श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ के सम्मान बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की सदैव कृपा बनी रहती है, साथ में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती हैं। अब सुन करते हैं सत्यनारायण भगवान का पहला अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि सर्वश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य फल मिल जाए, मनवांछित फलों की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों में ज्ञाता सूत जी बोले कि हे वैष्णव के पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्रत को बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, जिसे नारद जी ने श्री सत्यनारायण भगवान से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनि सर्वश्रेष्ठ नारद जी से कहा था कि आप सब इसे ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा किए हुए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जाते हैं। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी बोलने लगे, कैसा यत्न किया जाए जिससे करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ देवताओं के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में चंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, गले में वरमाला धारण किए हुए हैं। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण मनुष्य के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि सर्वश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं? इसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनि में मनुष्य जन्मे अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हुए आप बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने कर्मों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि विष्णु बोलते हैं, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसे करने से मनुष्य मोक्ष को छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला। आज परम विवश होकर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके अंत में तुरंत ही यह सुख भोग रहा है। मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या होता है, उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। तब नारद जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु बोलते हैं कि दुख शोक को दूर करने वाला, ये सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति तथा श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर बंधु बांधव ब्राह्मणों के साथ करनी चाहिए। यदि भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा सवाया ले और गेहूं के स्थान पर आप साठी का आटा भी ले सकते हैं। शक्कर और गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग तैयार किया जाता है। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधव सहित भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं सुनिश्चित पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण भगवान का पहला अध्याय संपूर्ण होता। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब श्री सत्यनारायण भगवान का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिससे पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनना। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था और भूख प्यास से वह बहुत ही परेशान धरती पर घूम रहा था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला भगवान ने एक दिन
ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आकर पूछा, हे विप्रे, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले होते हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्दल ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करके बाद में उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर लिया, भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्दल ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिसे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्दल ब्राह्मण सभी दुखों से छूट जाता है। अनेक प्रकार की सुख संपत्ति उसके घर में हो जाती हैं। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगता है। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य धारण करता है, वह सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा, कथा सुनता कहता है, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। सूत जी बोले कि इस व्रत से नारायण जी का कहा हुआ ये श्री सत्यनारायण भगवान व्रत को मैंने तुमसे कहा है विप्रे, मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में इस विपर से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया था, हम सब आपसे सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले कि हे मुनिवर, जिसने इस व्रत को किया था, मैं सब तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय की बात है, विप्र धन ऐश्वर्य के अनुसार वह बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आता है, लकड़ियाँ लाकर अंदर बाहर के रख देता है। प्यास में दुखी हुआ लकड़हारा उन्होंने व्रत करने के विप्रेश को नमस्कार करते हुए पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? उन्होंने बताया कि हम व्रत कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य की आदि की वृद्धि हुई है। विप्र ने सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में जाना और लकड़हारा ने भी बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला जाता। लकड़ियों को बेचकर उसके मन में यह संकल्प हुआ कि आज लकड़ी बेचकर जो धन मिलेगा उससे मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी फिर लकड़ियां लेकर उस नगर में बेचने चला जाता है जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते हैं। उस नगर में अपनी लकड़ी को अच्छे दाम में बेचे 4 गुना अधिक मिलता है, पहले से दाम अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा लेकर आ जाता। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर को आ गया। वहाँ उसने बंधु बांधवों को मिलाकर विधि विधान से साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोगकर अंत काल में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। ये श्री सत्यनारायण भगवान का दूसरा अध्याय संपूर्ण होता। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे सर्वश्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा बतलाता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमानी राजा रहता था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु का नाम एक वेश्य आया। उसके साथ व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करने को देखकर विनय करने के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रही हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। आप मुझे बताइए। तब राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को धारण करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चित ही रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से ये व्रत का सारा विधान सुनकर
निवर्त हुआ अपने घर को जाता है। साधु वेश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत के बारे में कथा सुनाई, बताया, कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन सुनकर अपनी पत्नी लीलावती से कहने लगा कि एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसकी सुंदर कन्या हुई और दिनों दिन वह कन्या बढ़ती हुई और जैसे ही शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान को जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे विप्रे, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला जाता है। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त होती है, दिनों दिन बढ़ने लगती है। साधु की इस बार बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचे। वहां देखकर एक लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधव को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो जाते हैं। श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिलेगा। अपने कार्य में कुशल साधु कन्या जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर एक रत्नासागरपुर नगर में जाता है। वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगते हैं। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए चुराया हुआ धन वह रख देता है। वहाँ साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वेश्या के पास राजा का धन पड़ा देकर वह ससुर जमाई दोनों को बंदी बनाकर वह ले जाता है। दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, हम आगे कार्रवाई की आज्ञा देते हैं। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल देते हैं। उनका सारा धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी बहुत ही दुखी थी। घर में जो धन रहता था उसे चोर चुरा कर ले गए। सांसारिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी थे। अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई तो माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, जब तक तुम वहाँ थी तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, ही माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगती है। लीलावती ने परिवार बंधु बांधव सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। उन्होंने वर मांगा कि मेरे पति जमाई शीघ्र ही घर आ जावे। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब आपराधिक जो भी भूल चूकों की क्षमा मांगते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत के संतुष्ट हो जाते हैं। राजा चंद्रकेतु को अपने सपने में दर्शन देते हैं कि हे राजन, तुम इन दोनों वेश्यों को छोड़ दो। तुमने उनका जो धन लिया है उसे पाकर वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन राज्य समाप्त नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दीजिए, सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला कि हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा उन दोनों को वस्त्र आभूषण देकर पहनाकर उन्हें विदा कर देता है। उसे दुगुना धन प्राप्त कर दिया। दोनों वेश्या अपने घर को चले जाते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान का तीसरा अध्याय संपूर्ण होता। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब श्री सत्यनारायण भगवान के अध्याय नंबर 4 शुरू होता है। श्री सूत जी बोलते हैं कि वेश्या ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा प्रारंभ की, अपने नगर की ओर चल दिया। उन्होंने थोड़ी दूर जाते समय एक दंडी वेश्याधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभी वाणी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते रखे हुए हैं। वेश्या के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी जैसे ही वचन कह दूर हुए, कुछ दूर बाद समुद्र के किनारे बैठकर दंडी के जाने के बाद साधु वेश्या ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को
उठाकर देखा। अचंभा हो गया कि नाव में पत्ते बेलपत्ते ही रखे हुए हैं। मूर्छित हो गया, जमीन पर गिर गया। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक में डूब गया। उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, वह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव पर नमस्कार कर बोला कि मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वह महान शोकातुर को रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं पहचानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होकर होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो, अब पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्व वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो जाते, उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्धान हो जाते। ससुर जमाई अब नाव लेकर गांव में जाते। नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते अपने नगर को चले जाते हैं। जब नगर के नज़दीक पहुँचे, दूत को घर पर भेजा, खबर भिजवा दी कि हम आ रहे हैं। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम किया। मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े ही हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर ली, शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। नाव सहित उनके पति को पानी में डूबे ले गई। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर कन्या को रोना देखकर साधु दुखी हो जाता है। देखता है कि हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से कौन सी भूल हो गई, मुझसे क्षमा करो। साधु के दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न होकर बोलते हैं, आकाशवाणी होती है, साधु तेरी कन्या तेरे मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद पाकर खाकर लौटती हैं तो इसे उसका पति अवश्य मिलेगा। इसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती हैं और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती हैं। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग लोक में चला जाता है। ये थी श्री सत्यनारायण भगवान का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 5वां अध्याय अंतिम अध्याय है। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनना। प्रजापालक में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा रहता था। उसने भी भगवान का प्रसाद पाकर बहुत ही दुख सहन भगवान का प्रसाद त्याग कर दुख का सहन किया है। एक बार वन में जाकर अन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसने ग्वालियों को भक्ति भाव से अपने बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा और अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर पूजा के स्थान पर नहीं गया, ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया। प्रसाद को वही छोड़कर अपने नगर को आ जाता है। जब वह नगर में पहुंचा तो सब कुछ तहस नहस हुआ था। वह शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान ने ही रचा है। वह दोबारा ग्वाले के पास पहुंचा, विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। दीर्घ काल तक वह सुख भोगता है। मरणोपरांत वह स्वर्ग लोक में प्राप्ति को होता है। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करता है, जो भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है, अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्दय धनी हो जाता है, भय मुक्त हो जाता है, जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान की प्राप्ति होती है। सभी की जो कामनाएं होती है वह पूरी होती है। सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। सूत जी बोले कि जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वर्द शांतनंद ब्राह्मण में सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद मन मोक्ष प्राप्त किया है। उल्का मोक्ष नाम का राजा दशरथ वैकुंठ हो गए हैं। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्रों को ओर से चीरकर मोक्ष पाया है। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयं भूख होकर भगवान के भक्ति पूर्वक कर्म पर मोक्ष पाया है। श्री सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय पूर्ण होता। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। इसके बाद आरती की जाती है। आरती के बाद समय याचना करने के बाद
श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आरती सुनने के बाद प्रसाद अवश्य लेकर जाना चाहिए थी। ये थी श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय हो।